इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। मरियम नवाज चचा मियां शहबाज शरीफ से मिलने अदालत गईं। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से खैरियत दरियाफ्त की और सियासी सूरत हाल से आगाह किया। मरियम नवाज हमजा शहबाज से भी मिली। सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत जमहूरी क़यादत से खौफजदा है, इसलिए शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। कि आपकी क़यादत को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो दहशतगर्दों को लाया जाए। जमहूरी क़यादत को जो है बख्तरबंद गाड़ियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। मैम ये बताइएगा कि आपकी क़यादत को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो दहशतगर्दों को लाया जाए। जमहूरी क़यादत को जो है बख्तरबंद गाड़ियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मरियम नवाज चचा मियां शहबाज शरीफ से मिलने अदालत गईं। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से खैरियत दरियाफ्त की और सियासी सूरत हाल से आगाह किया। मरियम नवाज हमजा शहबाज से भी मिली। सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज का कहना था, हुकूमत जमहूरी क़यादत से खौफजदा है, इसीलिए शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसकी समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मरियम नवाज चचा मियां शहबाज शरीफ से मिलने अदालत गईं, जबकि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से खैरियत दरियाफ्त की और सियासी सूरत हाल से आगाह किया। एहतसाब अदालत में सहाफ़ी ने मियां शहबाज शरीफ से सवाल किया कि आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, क्या कहेंगे? जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि यह जुल्म की इंतहा है, कोई बात नहीं। साहब आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, जुल्म चाहेंगे कोई बात नहीं। साहब आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, जुल्म चाहेंगे कोई बात नहीं। एहसन इकबाल का कहना है कि जुल्म और जबर का निज़ाम जल्द ख़त्म होगा। हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं। इस हुकूमत की मिसाल जिंदा कब्र की है, जितनी देर बाहर रहेगी ताफुन फैलेगा। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ इस हुकूमत की कीना परवरी की, इंतकाम की। शहबाज शरीफ साहब की जो तकलीफ़ है बैक की, वो सबको मालूम है, और उन्हें पहले जेल में अजियत दी गई कि फ़र्श पे लिटाया गया, उन्हें नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई, और अब बख्तरबंद गाड़ी में भी लाने का मकसद उन्हें अजियत देना है। लेकिन इस तरह के हथकंडों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इमरान अहमद नियाज़ी को अब मुल्क से रुखसत करके ही हमारी जद्दोजहद ख़त्म होगी। जो नियाज़ी साहब मुआशियत ठीक कर रहे हैं। एहतसाब अदालत कराची में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कौमी असम्बली ने बिल मंजूर किया, नैब का सी पैक पर इतलाफ नहीं होगा। सी पैक चलाने वालों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। वफाकी वज़रा बताएं उनकी वजारतों ने क्या काम किया। कौमी असम्बली ने बिल अप्रूव किया है कि नैब का इतलाक सी पैक पर नहीं होगा, यानी सी पैक में सारे पारसा हैं, सी पैक के अंदर करप्शन की गुंजाइश नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटीज है आज मुल्क की कि किस मकसद के लिए सी पैक को इस्तिस्ना दी गई है। यानी जिन लोगों ने सी पैक शुरू किया उनको इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन जो सी पैक आज चलाने वाले हैं उनको इस्तिस्ना मिल रही है। किस मकसद के लिए, क्यों, और कौमी असम्बली दे रही है? या तो नैब कह देता ना जी हम नहीं करेंगे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को। आज जो केस एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ है, जो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये डेवलपमेंट के केस हैं कि आपने लोग ऐसे लगाए जो काम करते रहे हैं। लोग वो लगाए हैं जो अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पाते। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आने वाले दिनों की धमकी देता है और उसको पाकिस्तान की आवाम की आटा, चीनी, गैस, बिजली, रोटी, मईशत, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। एक दफ़ा फिर आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।
जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हो वो शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। ना गुजरो उन रोडों से, ना लगाओ उन मंसूबों पे तख्तियों। तुम तो कहते हो ये करप्शन से बने मंसूबे हैं, क्यों तख्ती लगाते हो? पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन को इफ्तिताह करने पे जश्न मनाया, कल और उससे 2 दिन पहले धमकियां देते हो कि मैं इनको देख लूंगा। इमरान खान सिलेक्टेड वोट चोर वजीर आजम का देखना, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं, उसका देखना यह है कि मीडिया के गले बंद करो। उसका देखना और धमकी देना यह है कि मीडिया की टांगें तोड़ो। उसका देखना और धमकी देना यह है कि वर्करों को मारो। उसका लाहौर में मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हो वो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। इन मंसूबों से ना गुजरो, इन रोडों से ना गुजरो, क्योंकि ये नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर फैसल वाबदा के खिलाफ नहली की दरख्वास्तों पर समाअत हुई कि इसकी समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबदा के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का आखिरी मौका दे दिया है। मजीद तफसीलात ज़िशान अली भट्टी से जान लेते हैं। जी ज़िशान, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, देखिए फैसल वाडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 4 दरख्वास्तें दायर हैं, जिसमें दरख्वास्तगारों ने उनसे नाअहली की दरख्वास्त की है। आज इसकी समाअत हुई है, जबकि फैसल वाडा की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ और दरख्वास्तगार के वकील ने मौका फरमाया कि उन्होंने जो अमेरिकन पासपोर्ट है वो छुपाया था, वो जाहिर नहीं किया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता समाअत से ये कहा था कि आज इनके हतमी दलाइल सुन के फैसला इलेक्शन कमीशन सुनाएगा। जबकि फैसल वाडा के वकील की अदम हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन ने आखिरी मौका देते हुए कहा है कि रिस्पोंडेंट का मौजूद होना जरूरी है, लिहाजा उनको आखिरी मौका दिया जाता है कि वो आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन में पेश हो, जिसके बाद हतमी दलाइल सुनकर इलेक्शन कमीशन इस केस पर निपटाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया है। वफ़द की क़यादत जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट ऑपरेशंस मैनेजर मुकाश गेजर कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रोज़ीना अली से। जी रोज़ीना, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, 4 रुकनी वफ़द में स्टीफन ग्रेग, मोहम्मद जुनैद और रोरी स्टेटन भी जो है वो वफ़द का हिस्सा है। इस्लामाबाद पहुंचने पर 4 रुकनी वफ़द का कोविड-19 टेस्ट भी लिया गया है और अभी टेस्ट के जब नताइज मनफी आएंगे उसके बाद फिर वफ़द अपनी सरगर्मियों का इस्लामाबाद में आगाज करेगा। और कल जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। तो जनूबी अफ्रीका का जो 4 रुकनी वफ़द है वो इंटरनेशनल मैच भी यकीनन यहाँ पर बैठकर देखेगा। और जनूबी अफ्रीका का जो वफ़द आया है उसको बहुत पुरतपाक इस्तकबाल यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया और बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर आकर काफी मुतमईन है। जी रोज़ीना, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के रीछों का उर्दन में इलाज का मामला। रीछों की उर्दन रवानगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। रीछों को हफ्ते या 10 दिन में उर्दन ले जाया जाएगा। तफसीलात रोज़ीना अली से जान लेते हैं। रोज़ीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद चिड़ियाघर के दोनों रीछों की उर्दन रवानगी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़राए का बताना है कि हफ्ते 10 दिन में यहाँ से रीछों को उर्दन मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर उनका इलाज मुआलजा किया जाएगा और रीछ ठीक होने के बाद भी कुछ अर्सा उर्दन में ही वहाँ पर रहेंगे, उन्हें वहीं पर रखा जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि रीछों के लिए इस अरसे के दौरान यहाँ पर नई जगह बनाई जाएगी और जब रीछ ठीक होकर वापस आएंगे तो जो नई जगह बनाई जाएगी उन्हें वहाँ पर रखा जाएगा। उसके लिए वजारत ने बताया जा रहा है कि फ़ंड भी मुख्तस कर दिया है। 1.25 बिलियन का फ़ंड जो कि नए नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क पर लगाया जाएगा और उसी नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क में वापस रीछों को वहाँ पर लाया जाएगा और वहाँ पर रखा जाएगा। ज़राए का बताना है कि ये फ़ंड जो है वजारत की जानिब से 3 साल के अरसे के लिए मुख्तस किया गया है और रीछों समेत जितने जो तमाम जानवर होंगे उनका क़याम अब वही नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क होगा। बहरहाल जो रीछों की रवानगी है वो हफ्ते 10 दिन में यहाँ से तकरीबन हो जाएगी। रीछों की तमाम रवानगी के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ उमरकोट में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़, मार्केट्स और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हिंदू बरादरी के ताजरों की मार्केट्स और दुकानें भी बंद हैं। उमरकोट में हड़ताल की जा रही है। फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ उमरकोट में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़, मार्केट्स और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि हिंदू बरादरी के ताजरों की मार्केट्स और दुकानें भी बंद हैं।
मुल्क भर में एहतजाज जारी है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे ही उमरकोट में भी शटर डाउन हड़ताल है और शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं। कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासिर अक्लो दानिश से आरी हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को कोई समझ बूझ नहीं। गैर फितरी अपोजिशन इत्तेहाद की शिकस्त रेख का आगाज़ हो चुका। अपोजिशन इत्तेहाद के पाँव लड़खड़ा गए। अब भी वक्त है होश के नाखुन लें। इक़्तिदार की हवस में इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के खैर खा नहीं। सियासत वकार और मतानत का नाम है। बदयांती से सियासत नहीं चलेगी। पाकिस्तान के इदारे हमारा वकार हैं। इदारों की इज्जत व एहतराम पर हर्फ नहीं आने देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को इस्लाम कबूल करके सिंध की पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा को बाजियाब करा के दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने पुलिस हुकाम को लड़की को आइंदा समात पर पेश करने का भी हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा को बाजियाब करा के दारुल अमान भेजने का हुक्म दिया है। जिला कैरम में तुरी बंगिश कबाइल ने रूहानी पेशवा के मज़ार को खोलने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने पेशावर पारा चनार में शहराग को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि बदअमनी के दौर में कलाया में अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग मियां शाह अनवर का मज़ार बंद किया गया था, जो अमन कायम होने के बावजूद बंद है। ज़िला इंतज़ामिया के अरकान एहतजाज ख़त्म करने के लिए मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाए। आपको बताएं, जिला खैबर में 15 साल पहले स्कूल की इमारत मुकम्मल हो गई, मगर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जद्दान किले को स्टाफ मुहैया नहीं हो सका। स्कूल को बासर अफराद जानवरों के चारा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद तफसीलात जहांज़ेब आफरीदी से जान लेते हैं। जहांज़ेब, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ज़िला खैबर तहसील जमरोद के एक ऐसे गोश्त स्कूल में मौजूद है जिसकी बिल्डिंग को तामीर हुए आज 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं और जिस MNA ने इस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया था, आज वो वज़ारत मजहबी उमूर की कुर्सी पर मौजूद है। लेकिन 15 साल गुजरने के बावजूद तालीमी इमरजेंसी के दावे करने वाली इस हुकूमत ने इस स्कूल को स्टाफ मुहैया ना कर सकी। महकमा तालीम दूसरे इदारों से बार बार ये मुतालबात करने और मीडिया पे बार बार आने के बावजूद आज तक इस स्कूल को जो है स्टाफ मुहैया ना कर सके। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है, क्योंकि ये इलाका इंतहाई गरीब लोगों का है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करने की ताकत नहीं रखते और दूर दूर तक गवर्नमेंट स्कूल के लिए उनको जाना पड़ता है। चूँकि 5वीं या 6ठी जमात के बाद वो लोग तालीम भी हासिल नहीं कर सकते। अगर उनका अपना इलाकाई स्कूल को स्टाफ मुहैया किया जाए तो इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज बनाया जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शदीद माली बहरान से दो चार है। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और धागे की दरामद पर ड्यूटी ने एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को तबाहाली का शिकार कर दिया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं शराज भट्ट। शराज, बताइएगा। पाकिस्तान भर की बात की जाए तो इस वक्त 6000 के लगभग जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं वो बंद हो चुकी हैं एक साथ बर वक्त ना देने की वजह से। ये क्या मामला है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक फैसलाबाद के अंदर निजी बंद यूनिट के अंदर हम लोग मौजूद हैं जहां से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये वो यूनिट्स हैं, ये वो मशीनें हैं जो चलती हैं तो हुकूमत जो है वो उनकी मईशत का पहिया भी चला सकती है। अगर ये मशीनें चलती हैं तो हमारी इकॉनमी मुल्क की जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पूरा यूनिट जो है वो बंद पड़ा हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं, इन वजूहात को जानने के लिए राना अब्दुल गफूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये असल में ये वाला सेक्टर जो हम वक्तन पहले भी गवर्नमेंट को इस बारे में आगाह करते रहे हैं कि ये छोटे तबका जो है, दरमियाना तबका है, उन लोगों ने थोड़े पैसे से ये वाले कारोबार शुरू किए हुए हैं। अब इस मशीन की कीमत इतनी है कि कोई बंदा इसको फुल पेमेंट पे नहीं ले सकता, तो इसलिए ये इंस्टॉलमेंट पे इसको 25% हम इसकी डाउन पेमेंट करके बाकी एक साथ करवा लेते हैं, 2 साल की 3 साल की, तो वो उसी में से कमाते हैं, उसी में से खाते हैं और उसी में से इंस्टॉलमेंट देनी होती है। अब ये है पिछले 6 माह से कारोबार बंद पड़े हुए हैं कोविड की वजह से और इनकी एक साथ नहीं दी गई। अगर एक आध महीने का मामला हो तो हम उनका को मिनतरला कर लेते हैं,
जो भी इनके इम्पोर्टर हैं। लेकिन अब ये है कि इस टाइम पाकिस्तान में 6000 यूनिट जो है वो बंद पड़ा है और तकरीबन ये 4 अरब 3.5 से 4 अरब रुपए का डिफ़ॉल्ट कर गया है। अब ये दिवालियापन के करीब है। हमारा गवर्नमेंट से पुरजोर ये अपील है, इस सेक्टर की बहाली के लिए हम आपसे कोई करोड़ों रुपए की नहीं डिमांड करें कि हर बंदे को आप कर्जा दें। मैं कहता हूँ बिला सूद छोटे कर्जे जिनकी अमाउंट 5 लाख से लेके 50 लाख तक हो, ताकि ये लोग अपना रोज़गार शुरू कर सकें। और जो एक कैश फ्लो रुक चुका है, अब ये लोग इस क्राइसिस से इसी सूरत में निकल सकते हैं। ये इंस्टॉलमेंट पे करें, हम इनका को पैचअप करवाएं एज एसोसिएशन, को आधी इंस्टॉलमेंट ये पे करके चलाएं और यहीं से कमा के उनको दे सकें और लोगों का रोज़गार भी बहाल हो सके। मेरे कैमरामैन अगर राजू दिखाएं तो ये जो मशीन है इसके अंदर बाकायदा तौर पे कोड होता है और अगर आप इसकी लीज़ यानी इसकी किस्त अदा करते हैं तो वो कोड आपको प्रोवाइड किया जाता है और फिर उस कोड के बिना के ऊपर जो है वो आप अपनी मशीन चला सकते हैं। इस वक्त जो है वो बाकायदा आप देख सकते हैं मशीनों के अंदर कपड़ा भी इवन जो है वो लगा हुआ और कपड़ा लगे हुए के दौरान ही मशीन जो है वो बंद हो चुकी है। इसी तरीके से हज़ारों यूनिट हैं जो इसी तरीके से बंद पड़े हैं और ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की जानिब से अपील की जा रही है हुकूमत से कि फौरी तौर पर हिकमत अमली के साथ जो है बिला सूद कर्जे फराम किए जाए ताकि ये बंद पड़े हुए यूनिट्स जो है। शराज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर से खबर शामिल करें जहाँ पर सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ गईं। अदरक 550 रुपये तक पहुँच गया तो मटर ने भी डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। अजमत अली शाह से तफसीलात जानते हैं। अजमत, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में एक दफ़ा फिर सब्जियों के नर्ख जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी और जो कीमतें हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। जहां पर अदरक जो है वो 550 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है तो वहां पर आलू जो है वो भी 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मटर ने भी डबल सेंचुरी जो है वो क्रॉस कर ली है। टमाटर जो कि कल 70 रुपये 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, आज 110 से लेकर 120 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि साथ साथ में जो व्यापारी हैं यहाँ पर जो सब्ज़ी फ़रोश है यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में, उनका कहना है कि यहाँ से हम 110-120 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त करते हैं, जो कि दीगर गांव या इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर जाते हैं तो उसकी कीमतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। और साथ साथ में उनका ये भी कहना था कि सरकारी जो नरखनामे हैं हम उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद लोग जो हैं जो कि गाँव लेके जाने वाले अफराद हैं या सब्ज़ी मंडियों से दूर जो दुकानें हैं तो उनकी कीमतें बिला तहाशा जो है वो इजाफा हो गया। बहुत शुक्रिया। कोयटा में नान बाइयों की हड़ताल 12वें रोज़ में दाखिल हो गई। नान बाई 2 धड़ों में तकसीम हो गए। कुछ मालिकान ने हड़ताल मुस्तरद करके तंदूर खोल दिए। ज़बरदस्ती तंदूर बंद कराने पर चेयरमैन तंदूर एसोसिएशन समेत 10 तंदूर मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान सईद से तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान। हाँ जी बिल्कुल, कोयटा में नान बाई एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का सिलसिला आज 12वें रोज़ भी जारी है। नान बाई एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि रोटी की कीमत 30 रुपये कर दी जाए, ताहम इंतज़ामिया उनके इस मुतालबे को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आ रही। साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि इस 12 रोज़ की हड़ताल के बायस मुतअद्दिद जो तंदूर हैं वो तंग आ चुके हैं और उनकी जानिब से तंदूर मालिकान की जानिब से जो है वो तंदूर खोलने की कोशिश भी की गई, जिसके बायस तंदूर एसोसिएशन इस वक्त जो है वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा जो है वो हड़ताल ख़त्म करने पर आमादा है, ताहम दूसरा धड़ा जो है वो इस अमर पर आमादा नहीं है और उनका यही कहना है कि जब तक रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर नहीं की जाती उनका एहतजाज जारी रहेगा। इसी दौरान मैं आपको बताऊं कि कोयटा के मुख्तलिफ तंदूर पर जो है वो तंदूर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो ज़बरदस्ती तंदूर बंद करवाने की कोशिश की गई और इस दौरान जो है वो आपसी झगड़े के दौरान जो है वो बताया जा रहा है कि तंदूर एसोसिएशन के चेयरमैन समेत 10 तंदूर मालिकान ऐसे हैं जिन्हें ज़बरदस्ती तंदूर बंद करवाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब तक जो तंदूर एसोसिएशन की मरकज़ी क़यादत है जो यहाँ पर जो है वो लीड कर रही है तंदूर एसोसिएशन को, उनका यही कहना है कि उनके पास जो है वो जो रेट्स हैं वो मुनासिब नहीं है। 20 रुपये रोटी फ़रोख्त करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। गंदम के और जो गैस के रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर वो 20 रुपये की रोटी फ़रोख्त नहीं कर सकते। ताहम इंतज़ामिया का यही कहना है कि जब तक तंदूर एसोसिएशन अपने इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी उनकी तरफ से इंतज़ामिया की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और तंदूर एसोसिएशन को पाबंद किया जाएगा कि वो 20 रुपये की रोटी फ़रोख्त करे। ताहम इस दो तरफ़ा खींचातानी में 12 रोज़ हो चुके हैं। तंदूर जो है वो मुतअद्दिद शहर के इलाकों में हम देख रहे हैं कि वो बंद पड़े और शहरियों को रोटी के असूल में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कराची में मुर्गी के गोश्त के साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। मुर्गी का गोश्त 360 रुपये और टमाटर 200 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा।
तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। महमूद, बताइएगा। इस वक्त हम कराची की मरकजी एम्प्रेस मार्केट में खड़े हैं। मेरे अकब में अगर आप देखें तो यहाँ पर सब्जी, फल और तमाम चीज़ें जो है बिक रही हैं, मगर इनमें एक ही चीज़ कदर मुश्तरक है कि इनकी कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इस वक्त हम सब्जी की बात करें तो टमाटर जो है वो डबल सेंचुरी पर इस वक्त भी खेल रहे हैं, 200 रुपये किलो है, जबकि शिमला मिर्च जो है वो भी इस वक्त 400 रुपये किलो है, अदरक लहसन 500-600 रुपये किलो है, और मुर्गी जो है उसकी कीमतों में भी 30 रुपये का इजाफा हुआ है। 185 रुपये से 230 रुपये जो है वो जिंदा मुर्गी जो है उसकी कीमत पहुंच गई है, तो और गोश्त जो है वो 360 रुपये मिल रहा है। तो यकीनन कितनी मुश्किलात हैं, सब्जी, मुर्गी, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है, डबल कीमतें हो गई हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। हरी मिर्ची 60 रुपये पाव कह रहे हैं, 240 रुपये किलो, कोई 300 रुपये किलो बता रहा है, अदरक 600 रुपये किलो बता रहे हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। गाजर 120 रुपये, खीरा 100 रुपये कह रहे हैं, कोई 120। बड़ी रिसर्च किया आपने घूम फिर के, लेकिन आपने लिया कुछ भी नहीं लिया, वापस जा रहा हूँ। हर चीज़ महंगी है। यही जैसे कि एक आदमी नहीं है, हर आदमी की ये वजह है कि वो आता है, विंडो शॉपिंग करता है और जिसके बाद देखता है कि पहले लोग कहते थे कि महंगाई है तो हम दाल सब्जी खा लेंगे, लेकिन इस वक्त जो है सब्जियों की कीमतें जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं तो आवाम के लिए सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। और जबकि सब्जी बेचने वालों का ये कहना है कि पीछे से जो है वो सप्लाई बारिशों के बाद से अभी तक नहीं हुई है, और सब्जियों की बड़ी तादाद जो है वो ईरान से, ख़ासतौर पर शिमला मिर्च अगर हम देखें और टमाटर देखें, तमाम की तमाम जो है वो ईरान से इंपोर्ट की जा रही हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर का जो रेट है तो यकीनन शुक्रिया आपका। कराची में खुश्क मेवाजात की कीमतें इस साल भी आवाम की पहुंच से बाहर हैं। चलगोजे 5000 रुपये फ़ी किलो, जबकि काजू 2200 रुपये फ़ी किलो हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से। मानिया, तफसीलात से कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, कराची में जिस तरह से मौसम तब्दील होने लगा, नवंबर का माह शुरू हुआ और हम देखते हैं कि आज ही दर्जे हरारत थोड़ा कुछ कम सुबह के औकात में खासा कम जो है रिकॉर्ड किया गया, जैसे 15.5 था। तो हम देखते हैं कराची में, क्योंकि जब सर्दी आती है या पूरे मुल्क भर में सर्दी आती है, लोगों की अट्रैक्शन बढ़ जाती है खुश मेवा जात पे। तो बाज़ारों में, दुकानों में जो है मेवे जात जो है सजे हुए नज़र आते हैं, तो लगता है वाकई सजे हुए रहेंगे क्योंकि आवाम की पहुँच से खासे दूर है। इसमें हम देखते हैं कि बादाम जो है वो तकरीबन 1800 रुपये किलो दस्तियाब है, 1600 रुपये किलो जो है दस्तियाब है। अखरोट भी तकरीबन 1400 रुपये किलो है, जबकि काजू जो है वो तकरीबन 2200 रुपये किलो है। तो हम देखते हैं कि ये सारे जो मेवा जात हैं ये तो कराची वालों की पहुँच से खासे दूर है, लेकिन आखिर में बचती है मूंगफली जो कि 360 रुपये किलो है, जो कि कराची वाले वही ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तमाम जो मेवे जात हैं उसके प्राइस जो है वो हाई नज़र आते हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि इस दफ़ा कुछ माल जो है वो क्योंकि अभी आना शुरू हुआ है तो अब से ही महंगा आना शुरू है, तो कराची वाले दिल थाम के रहे। इस दफ़ा उनको मूंगफली के अलावा शायद ही कोई चीज़ मिल सके, क्योंकि तमाम चीज़ों के जो तमाम मेवे जात है उसकी जो रेट्स हैं वो हमेशा ही की तरह हाई हैं और अब भी आएंगे, जिसमें चिलगोज़ा जो है वो अपना ही एक अलग मकाम रखता है, जो कि हर दुकान में थोड़ा सा ही अलग सा दिखाई दे रहा है। तो वो 5000 रुपये किलो तक भी यहाँ पे दस्तियाब है। तो कराची वालों की शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पर शेखुपुरा में भी खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में रेवेन्यू से मुतालिक शहरियों के मसाइल सुने जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम समेत रेवेन्यू से मुतालिका तमाम इदारों के सरबराहान और अमला मौजूद है, जो शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई करके उनके मसाइल हल कर रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से सूबे के तमाम अजला में खुली कचहरियों का मकसद शहरियों के मसाइल को बर वक्त हल करके उन्हें इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।